अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं श्याम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल कौमी असम्बली के नए अरकान ने हलफ उठा लिया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जितने भी मुखालफिन थे उनको टफ़ टाइम दिया। तहरीक इंसाफ ने तमाम जो मुखालफिन हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। मुखालफिन को टफ़ टाइम दिया, उनको बोलने नहीं दिया। हलफ उठाने के लिए खड़े हुए या अपने जो हलफ पर दस्तखत करने के लिए स्पीकर की डाइस के पास गए तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दस्तखत करने स्पीकर डाइस के पास पहुँचे तो चोर चोर के नारे लगे और नवाज शरीफ कुछ ही देर वहाँ असम्बली में रहे। उसके बाद वो मरी चले गए। वहाँ वो स्टे करेंगे। ठंडे इलाके से बरतानिया से आए हैं और फिर ठंडे इलाके में चले गए हैं। इनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया था। और सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स के साथ 2024 के इलेक्शन में हाथ हुआ है तो वो नवाज शरीफ है, जिसको सुर्खी पाउडर लगाकर पेश किया गया था कि ये चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन इसको वज़ीर आज़म तो क्या, इसके तो जो सादा अक्सरियत थी वो भी नहीं दी गई। 70-75 सीटें ज़बरदस्ती इनके खाते में डाली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई खातर ख्वाह जो जिस तरह से इनको आज़ाद छोड़ा गया, सारे केसेस ख़त्म किए गए, इनको जलसे जुलूस करने के लिए सरकारी मशीनरी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो आवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई थी कि किस तरह से उन्होंने असम्बली में आना है। उन्होंने इमरान खान के फेस के जो मास्क थे वो पहने हुए थे, उनके गले में मफरल थे तहरीक इंसाफ के, और सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था असम्बली हाल में कि इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, और आगे से जवाब आ रहा था कि इमरान खान या कैदी नंबर 804। इस तरह के नारों से असम्बली हाल गूंज रहा था। जबकि उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हारी हुई जमात की तरह नज़र आई। उनमें वो जोश व जज्बा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह से उनको लाया गया है वो अवामी वोटों से, अवामी मैंडेट से तो आए नहीं, बल्कि उनको ज़ोर ज़बरदस्ती वोट छीन के जाली वोटों के ज़रिए इनको इक़्तिदार में लाया गया। क्योंकि उस बंदे को अपनी जीत की कदर होती है जो जीत को मेहनत से हासिल करता है या अपने मुखालफिन की मुंह से छीन के लेकर आता है, उसको जीत की कदर होती है। इनको क्या जीत की कदर होगी जिनको प्लेट में रखकर सब कुछ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। इमरान खान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। इस्टेब्लिशमेंट ने, निगरान हुकूमत ने, PDM की जमातों ने 16 माह में जो भी किया वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए किया। लेकिन वो फिर असम्बली में फिर उसी का नाम गूंज रहा था। गो कि वो असम्बली में मौजूद नहीं था इमरान खान, लेकिन उसके सिपाही, उसके जो कारकुन थे, उन्होंने इन असम्बली में बैठना महाल कर दिया, इनकी तकारीर महाल कर दी, इनको वो जो हलफ पर दस्तखत से वो करना महाल कर दिए। उन्होंने भरपूर टफ टाइम दिया। उन्होंने बताया कि अगर इमरान खान को वो ख़त्म करना भी चाहेंगे तो इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। हालांकि इन्होंने इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो फिर इनके सामने खड़ा है। वो सीना तान के फिर इनके सामने खड़ा है। इनको रसवाई का सामना करना पड़ा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो इमरान खान को ख़त्म ना कर सके। ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने वजूद को कायम रखने के लिए, कि ये फिर इतना कुछ करने के बाद भी इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सके। ये सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, PDM की जमातों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इमरान खान तो फिर उनके सामने है। वो कोई भी दरवाज़ा खोलते हैं तो नारा इमरान खान का लगता है। कोई भी चीज़, कहीं भी जाते हैं, कहीं वो शॉपिंग करने जाते हैं, कोई खाना खाने जाते हैं, वहाँ इमरान खान के लोग मौजूद होते हैं, इमरान खान का नारा गूंजता है। इनके रात को ख्वाबों में भी इमरान खान का नाम आता है। कि इतनी मेहनत के बावजूद भी इनको इतनी
मुश्किलात का सामना है। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक बंदा इन दो सियासी घरानों की सियासत को तहस नहस कर देगा, इनको कहीं का ना छोड़ेगा। इन्होंने तो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो जाएगा, लोगों के दिलों में बस जाएगा। बाकी दुनिया चांद पर पहुंच गई, हमारे हमसाए भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ एक इजाद कर चुके हैं कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर और जो मौजूदा हुकूमत होगी उस पर अवामी प्रेशर आएगा, अवाम उसके सच को लोगों के सामने लेकर आएगी, तो तब इंटरनेट और सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में ट्विटर तकरीबन 10 दिन से बंद है, कोई बंदा जवाबदेह नहीं है। अगर वज़ीर आज़म से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है उसको पता होगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि वो वज़ीर दाखिला को पता होगा। ये खिचड़ी पक रही है। सिर्फ़ और सिर्फ ट्विटर को बंद करने का एक ही मकसद है कि लोगों तक सच ना पहुंच सके। ऐसे हथकंडों से भला आप महफूज रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारे ताकतवर हलकों ने में बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा। मैं ये कहता हूँ कि ये तो वो इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने 8 फरवरी के बाद भी कुछ नहीं सीखा। आम इंतखाबात में जिस तरीके से इनको ज़िल्लत हुई है, ज़िल्लत अमेज़ इनको शिकस्त हुई है, इनके जो इरादे थे वो पाश हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वही ओछे हथकंडे एक सियासी जमात को दबाने के लिए और दूसरे लाडले को लाने के लिए, वही ओछे हथकंडे, कुछ इन्होंने सीखा नहीं। हम जहाँ खड़े थे वहाँ ही खड़े हैं।